Hello student, welcome an online class in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am your computer teacher Dhanashree ma'am. Today we are going to learn a lesson number 5, word. What is the word? Word is a word processing program. Word ना एक word processing program होता है. It has more feature than notepad and wordpad. Word में ना notepad और wordpad से अधिक features होते हैं. Okay. It can be used to write anything, a small paragraph, a letter, a list, or even a long document. Means वर्ड का यूज़ आप किसी भी छोटे पैराग्राफ, लेटर, लिस्ट या लॉन्ग डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए हम कर सकते हैं. ओके. यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो गिव अ वैरायटी ऑफ लेआउट टू इट. आप थ्रू डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और इसे कई तरह के लेआउट भी दे सकते हैं. वर्ड अलाउ यू टू डिसाइड द पेज लेआउट, फॉन्ट साइज एंड स्टाइल एंड अ पैराग्राफ अलाइनमेंट. वर्ड आपको पेज लेआउट, फॉन्ट साइज, स्टाइल और पैराग्राफ अलाइनमेंट करने की अनुमति देता है. बिसाइड, Word also has the special features to check spelling and grammar and insert picture into a document. इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं. और यही नहीं, आपके डॉक्यूमेंट में आप कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं. You can also preview your document before printing it. और इतना ही नहीं कि आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं. मतलब पूर्वावलोकन भी आपका डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं. वर्ड इज़ अ कॉमनली यूज प्रोग्राम. So mostly you can see Microsoft Office Word on the left hand of the start menu. Just click on it to start Word. Okay. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट पे क्लिक करके जो स्टार्ट मेनू है, दिस आइकॉन इज कॉल्ड स्टार्ट बटन. ओके. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह की लिस्ट दिखाई देगी. यहाँ जो हमें दिखाई देती है लिस्ट, तो यहाँ ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके सब मेनू दिखाई देंगे लाइक दिस. अब इसमें से हमें ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. अब ऑफिस पे क्लिक करने के बाद हमें सब मेनू फिर से दिखाई देते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से मेनू होते हैं हमें सब दिखाई देता है. कौन कौन से मेनू होते हैं फिर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्फोपाथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Word and last is the Microsoft Office Tool. ओके. इसमें से हमें Microsoft Office Word पे क्लिक करना है. ओके. तो इस पे क्लिक करने के बाद हमें एक विंडो ओपन दिखाई देती. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें ये विंडो दिखाई देती है. तो इस विंडो पे आपको क्या क्या दिखाई देता है? टाइटल बार है, मेनू बार है, रिबन है, कर्सर है, टेक्स्ट एरिया है. चलो तो अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं. देखिए, अब हमारी वर्ड विंडो ओपन हो गई. तो उस पर सबसे पहले क्या होता है? टाइटल बार. In the center of the title bar you can see the name of the program, document 1, Microsoft Word. ये जो सेंटर का होता है, ये जो सेंटर का नेम होता है, ये होता है हमारे डॉक्यूमेंट का नेम, जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है. ऑन दी लेफ्ट हैंड कॉर्नर यू कैन सी बटन. दिस इज़ कॉल्ड दी ऑफिस बटन. क्लिक ऑन दिस बटन टू ओपन, सेव एंड प्रिंट योर डॉक्यूमेंट. अगर हम इस ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें ओपन, सेव, प्रिंट ये सब डॉक्यूमेंट, ये सब टूल हमें दिखाई देते हैं.
नेक्स्ट है एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जो टूल्स है वो है सेव, रिपीट, न्यू, स्पेलिंग एंड अंडू। उसी तरह ऑन दी राइट हैंड कॉर्नर यू कैन सी 3 बटन: minimize, restore down and close. Click on minimize, the world window disappear from the desktop. Now you can only see its icon button on taskbar. अगर हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो वर्ड विंडो है वो मिनिमाइज हो जाती है, तो हमें टास्क बार में सिर्फ वर्ड का आइकॉन दिखाई देता है। टू सी द वर्ड विंडो अगेन जस्ट क्लिक ऑन इट्स आइकॉन बटन ऑन द टास्क बार। अगर हमें हमारी विंडो फिर से वापस चाहिए तो हम फिर से टास्क बार पे जो हमारा आइकॉन है उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करके हमें हमारी विंडो वापस से आ जाती है। क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन, द वर्ड विंडो बिकम स्मॉलर। अगर हम रिस्टोर डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो विंडो है वो स्मॉलर हो जाती है। ओके, इन द स्मॉलर विंडो रिस्टोर डाउन चेंज टू मैक्सिमाइज। अगर हम रिस्टोर डाउन पे क्लिक करते हैं, जो हमारी विंडो स्मॉल हो गई है उस पर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारी जो विंडो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, मतलब हमारे ओरिजिनल साइज़ पे आ जाती है। क्लिक ऑन क्लोज, अगर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो वर्ड विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है हमारा मेनू बार। अब मेनू बार में क्या क्या होता है? मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सब टैब हमारे मेनू बार में होते हैं। When you click on a tab, the ribbon below display the related tools that help you create and work in a Word document. For example, click on the Home tab. The ribbon below display tool that help you select the font style, font, paragraph style, and also tool to cut, copy and paste selected text. अगर हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो ये रिबन है, दिस इज़ दी रिबन, इस पर अगर हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे रिबन पे क्या क्या हमें दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है फॉन्ट साइज़, पैराग्राफ स्टाइल, कॉपी, कोज, हमारे डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, डॉक्यूमेंट को कट करना, पेस्ट करना, सिलेक्टेड टेक्स्ट को, ऐसे टूल्स हमें दिखाई देते हैं। इट ऑल्सो हैज़ टूल टू सिलेक्ट टेक्स्ट एंड फाइंड टू रिप्लेस टेक्स्ट। अगर हमें कोई टेक्स्ट रिप्लेस करना हो तो हम उसको सिलेक्ट करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। टू गेट एनी हेल्प टू यूज़ वर्ड, क्लिक ऑन अ हेल्प बटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मेनू बार. This is called the Microsoft Office Word Help. What is the text area? This is that area of the word window where you type your text. टेक्स्ट एरिया मतलब जहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके. The small blinking vertical line that you see in the text area is called cursor. When you move the mouse pointer in the text area, the arrow change to look like an eye. मतलब आप टेक्स्ट एरिया पे जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ वो कर्सर चला जाएगा. फोर्थ है स्टेटस बार. It displays the current status of the document like the page number, word count, zoom level. स्टेटस बार पे हमें हमारे डॉक्यूमेंट का नंबर दिखाई देता है, हमने जो टाइप किया है हमारा टेक्स्ट उस पर कितने वर्ड है वो काउंट करता है, और हमारा जो विंडो है, हमारी जो विंडो है वो हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं स्टेटस बार पे से. ओके, तो अब हम वर्क कैसे करते हैं वर्ड में. तो फर्स्ट है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? हमारा फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ ज़रूरी होता है. तो फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है. ऑन द मेनू बार द होम टैब इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड. व्हाट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट? एन ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय विंडो इज़ कॉल्ड अ बाय डिफ़ॉल्ट. पहले से जो सिलेक्ट है उसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट. फॉन्ट पे क्लिक करके हमें इस तरह की लिस्ट दिखाई देती है.
जहाँ अलग अलग तरह के फॉन्ट होते और इसे कहते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, मतलब अगर हमें कोई नीचे का फॉन्ट चाहिए होगा तो हमें स्क्रॉल को डाउन कर सकते हैं, और अगर हमें कोई ऊपर का फॉन्ट चाहिए तो हम स्क्रॉल को अप कर सकते हैं, मतलब एरो को अप एरो कर सकते हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम। ओके, जिस तरह फॉन्ट पे क्लिक करके हमें फॉन्ट की लिस्ट दिखाई देती है, उसी तरह फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करके हमें फॉन्ट की साइज़ की लिस्ट दिखाई देती है। वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 11 सिलेक्ट ही होता है। अगर हमें हमारी साइज़ 16 चाहिए तो स्क्रॉल को डाउन करके 16 पे क्लिक करके हम उसको सिलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको फॉन्ट साइज़ सब आपने सिलेक्ट किया। ओके, नाउ वी विल टाइप इन अ फ्यू लाइन अबाउट द टाइगर। अब हम कुछ लाइंस लिखते हैं टाइगर के बारे में, जस्ट लाइक टाइगर, इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइगर। ओके, तो हमारा टाइटल नेम है टाइगर। टाइगर नेम लिख के हमें कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप करना है। तो अब हमने टाइगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की गई है। तो अब हम इस पे अगर क्लोज़ करते हैं, अगर हम विंडो क्लोज़ करते हैं तो हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है डू यू वांट टू सेव दी चेंज टू डॉक्यूमेंट 1, मतलब आपको हम अपने डॉक्यूमेंट 1 का नाम चेंज करना है। इफ़ यू क्लिक ऑन नो, वर्ड विल क्लोज द डॉक्यूमेंट विदाउट सेविंग इट एंड यू विल क्लोज ऑल दैट यू हैव टाइप, मतलब अगर आपने नो पे क्लिक किया तो आपका जो नेम है डॉक्यूमेंट 1 वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। दिस मीन्स दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव अ डॉक्यूमेंट। इफ यू क्लिक ऑन यस यू विल सी द सेव एज डायलॉग बॉक्स विच विल हेल्प यू टू सेव द डॉक्यूमेंट बिफोर क्लोजिंग इट। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपको सेव डॉक्यूमेंट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जस्ट लाइक दैट। अगर हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ओके, तो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट आप सेव कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिखाई देता है ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। अगर हम कोई फ़ोल्डर नहीं करना चाहते तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। अगर नहीं तो हम एक नया फ़ोल्डर बना के उस पर क्लिक करके हम नया फ़ोल्डर में हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। हमारा जो फाइल नेम है दी टाइगर, अब हमने ये टाइटल सेव कर लिया है। सेव पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करके हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा डॉक्यूमेंट सेव होने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पहले था डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब क्या नाम है वहाँ दी टाइगर, मतलब हमारे फाइल का जो नेम है फाइल नेम टाइगर, तो वहाँ टाइगर नेम आ गया। हमने द टाइगर नेम से हमारे डॉक्यूमेंट को सेव किया था ना, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम हमारे डॉक्यूमेंट पे आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है डॉक्यूमेंट 1 वो निकल के दी टाइगर आ गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। हमें हमारा जो पहले से डॉक्यूमेंट है वो अब हमें ओपन करना हो तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो हमें जो लेफ़्ट कॉर्नर में जो अपना बटन होता है, ऑफिस बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना होता है। फिर ओपन पे क्लिक करके हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जस्ट लाइक दैट। जो हमने हमारे डॉक्यूमेंट का जो नाम सेव किया था दी टाइगर, वो अब हमें यहाँ दिखाई देता है। तो अब हमें टाइगर जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन करना है। वहाँ पे क्लिक करके हमें हमारी विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ हमने टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन टाइप की हुई है। 4 पॉइंट है हमारा एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग टूल इन फॉन्ट, पैराग्राफ एंड एडिटिंग ग्रुप। अब हमें कुछ टूल्स दिखाई देते हैं नीचे, ये जस्ट लाइक दैट। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे वर्ड में अब हम देख सकते हैं। ओके, सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट एट वंस, मतलब
अगर हम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक जो वर्ड है वो हमें सिलेक्ट करना है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बोल्ड। चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोल्ड फॉन्ट स्टाइल, डार्क थिक स्टाइल। अगर हमें कोई वर्ड को बोल्ड करना है, मतलब डार्क करना है, तो हमें वो जो वर्ड है उसे सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करना होता है। फिर बोल्ड पे क्लिक करके जो हमने सिलेक्ट किया गया वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब डार्क और थिक स्टाइल में वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, उसी तरह इटैलिक। थर्ड, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू इटैलिक फॉन्ट स्टाइल, स्लॉपिंग फॉरवर्ड में। मतलब जो हमारा सिलेक्टेड वर्ड है, अगर हम इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया है, जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है वो स्लोपिंग फॉरवर्ड में आ जाएगा। ओके, उसी तरह है अंडरलाइन। अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब हमने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। नेक्स्ट है चेंज केस। चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। चेंज केस में क्या होता है कि अगर कैपिटल लेटर में अगर हमने कुछ टाइप किया है तो वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्मॉल लेटर में टाइप किया है तो वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। ओके, चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमें हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम उस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ओके, ग्रो फॉन्ट। इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमें हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज़ बढ़ानी हो तो हमें ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करना होता है। श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट में क्या होता है, डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे ग्रो फॉन्ट में हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज़ बढ़ जाती है, उसी तरह स्लिंग फॉन्ट में साइज़ कम हो जाती है। ओके, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज। मतलब हमारे जो पेज में जो हमने टाइप किया है वो अगर हम अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट सिलेक्ट करते हैं तो वो जो सब लिखा हुआ है वो सब लेफ्ट साइड में चला जाएगा। उसी तरह है सेंटर। मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज। हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सब सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट राइट। ओके, जैसे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट हम लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं, उसी तरह अलाइन टेक्स्ट राइट में हम सब सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट साइड में ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, सेट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब जो हमने लिखा हुआ है, मतलब हमने जो टाइप किया हुआ है उसकी मार्जिन, चारों तरफ की मार्जिन एक जैसी हो जाती है जस्टिफाई से। फिफ्थ पॉइंट है हमारा चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट में अगर कोई मिस्टेक हो तो हम इस स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं। चेक अ डॉक्यूमेंट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक एंड मिस्टेक इन ग्रामर। मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक अगर हो या ग्रामर मिस्टेक हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। You can see a green wave line under the word hunted. It indicates a mistake grammar. ग्रीन लाइन ग्रामर मिस्टेक को इंडिकेट करती है, उसी तरह रेड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड इन डॉक्यूमेंट। ओके, Sometime you may want to replace one or more word or sentence in a long document. It is very tricky and time consuming to go through the entire document line by line. So Word has find and replace tool which make this job easily. अगर हमें कोई वर्ड आइडेंटिफाई करके उसी जगह दूसरा कोई वर्ड हमें टाइप करना होता है तो हमें
सब डॉक्यूमेंट को रीड करना पड़ेगा, तो हम टाइम कंज्यूमिंग करेंगे, मतलब टाइम कम करने के लिए हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें वर्ड है जंगली, तो जंगली वर्ड को हमें रिप्लेस करना है फॉरेस्ट से, तो हम फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करके फाइंड व्हाट पे जंगली टाइप करेंगे, फिर रिप्लेस पे फॉरेस्ट टाइप करेंगे, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके जो हमने जंगली की जगह हमें फॉरेस्ट टाइप करना है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो बाकी के जो हमारे पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके।